क्या आप अपने किसी स्पेस के रेनोवेशन के लिए या किसी न्यू प्रॉपर्टी के इंटीरियर्स के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करना चाह रहे हैं और आपके मन में बहुत सवाल हैं, बहुत डाउट्स हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी वर्मा हुआ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड हैं, which I have observed in my career as an interior designer after meeting so many different clients. So, without waiting further, let's start with our first question of this video. Who are interior designers? Interior designers कौन हैं? ऐसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर फिर भी मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को हमारे आज के इस वीडियो में हमें आंसर करना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत लोग एक इंटीरियर डिज़ाइनर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है जिसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज और एक्सपर्टीज होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के इस फील्ड में। वो आपके लिए एक टेलर मेड डिज़ाइन बनाता है जो कि आपके नीड्स, चॉइसेस और डेली हैबिट्स को ध्यान में रख के आपके बजट के अंदर कैसे बनाना है वो देखता है। एक इंटीरियर डिज़ाइनर आर्टिस्टिक आइडियाज़ को टेक्निकल नॉलेज के साथ जोड़ के आपके लिए एक फंक्शनल और इनवाइटिंग एस्थेटिक स्पेस को डिज़ाइन करता है। So, they make various designs and technical drawings to communicate their ideas to the vendors and to the clients. They also plan their steps beforehand so that your execution part of the project goes smoothly and without any hassles. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इंटीरियर डिज़ाइनर डू? एक इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है? तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर एक स्पेस को एस्थेटिकली सुंदर बनाने के अलावा भी और कई काम करते हैं, जिन्हें कि हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है स्पेस प्लानिंग। अब स्पेस प्लानिंग में एक इंटीरियर डिज़ाइनर एनालाइजेज योर स्पेस एंड मेक्स अ लेआउट to maximize the functionality and the efficiency of the space. अब ऐसा करने के लिए वो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं जो कि हो जाते हैं, सबसे पहले तो ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो का क्या मतलब है? ट्रैफिक फ्लो का मतलब ये होता है कि एक रूम से दूसरे रूम में आने जाने के लिए जो नेचुरल पाथ एक इंसान लेता है उसे हम कहते हैं ट्रैफिक फ्लो, जिसके के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, सो कि ये खराब ना हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। दूसरा हो जाता है हमारा स्पेशियल रिलेशनशिप्स। अब स्पेशियल रिलेशनशिप्स का आम आदमी के भाषा में ये कहेंगे मीनिंग, मतलब कि एक स्पेस में जो 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं हमारी, और हमारे इंटीरियर में सबसे ज़्यादा वो फर्नीचर्स होते हैं, सोफ़ा होते हैं, तो इनका जो आपस में रिलेशन होता है उसे हम स्पेशियल रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि एक फर्नीचर दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, क्या वो एक दूसरे के यूसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तीसरा हो जाता है जोनिंग। जोनिंग का मतलब हो जाता है एक बड़े से स्पेस को हम सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े से होम घर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हो जाता है सबसे पहला बाथरूम और बेडरूम, जो कि हमारे प्राइवेट जोन्स में आ जाते हैं। उसके बाद हो जाता है सोशल जोन्स, जिसमें हमारे लिविंग हॉल्स या फोयर्स आ जाते हैं, टेरेस आ जाते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड हो जाता है ऐसे जोन्स जहां हम अपना काम करते हैं, जैसे कि स्टडी एरिया, किचन, यूटिलिटी, एक्सेट्रा। अब स्पेस प्लानिंग के बाद आ जाती है इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल कंसिडरेशंस। अब एक इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, ताकि आपके इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स जो हैं, आपके स्विचेस जो हैं, बाथरूम के फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जो हैं, वो प्रॉपर प्लेस हो सके और हमारे डिज़ाइन के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सके, जिससे कि उस स्पेस का जो टेक्निकल नीड्स है वो अच्छे से फुलफिल हो जाए। थर्ड हो जाता है लाइटिंग लेआउट। अब एक स्पेस के लिए लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खराब लाइटिंग से हमारे अच्छे इंटीरियर्स का भी प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाएगा,
जबकि एक नॉर्मल इंटीरियर्स में भी अगर हम अच्छी लाइटिंग कर दें तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही सुंदर हो सकता है। अब लाइट्स क्या होते हैं कि 3 तरह के होते हैं, टास्क लाइटिंग, एक्सेंट लाइटिंग एंड एम्बियंट लाइटिंग। टास्क लाइटिंग उन लाइट्स को कहते हैं जिसके हेल्प से हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पढ़ना। हम पढ़ते हैं तो हम स्टडी लैम्प्स ऑन कर लेते हैं, या फ्लोर लैम्प्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे सोफा के पास होते हैं, रीडिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं उसे। ऐसी लाइट्स को हम टास्क लाइटिंग कहेंगे। अब हो जाती है एम्बियंट लाइटिंग। एम्बियंट लाइटिंग वो यूनिफॉर्म और जनरल लाइट्स होती हैं जो एक स्पेस में होती हैं और हम उसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी सीलिंग लाइट्स, ट्यूब लाइट्स एक्सेट्रा। तीसरी हो जाती है एक्सेंट लाइटिंग। एक्सेंट लाइटिंग हाईलाइट करते हैं किसी प्रॉपर जगह को या किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट को जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस, जैसे कि हमारी स्पॉटलाइट्स, हमारे चैंडलियर्स, इन्हें हम कहेंगे एक्सेंट लाइटिंग। इसके बाद आ जाता है मटेरियल सिलेक्शन। अब एक इंटीरियर डिजाइनर किसी भी मटेरियल को बस यूं ही नहीं सेलेक्ट कर लेता आपके घर के लिए या आपके जगह के लिए। उसे कई चीजें ध्यान रखनी होती हैं एक मटेरियल को खरीदते वक्त, कि वो सबसे पहले तो कि वो कितना ड्यूरेबल है। हम जिस जगह पे उसे यूज करेंगे क्या उस हिसाब से उसकी ड्यूरेबिलिटी है, या वो बहुत जल्दी टूट तो नहीं जाएगी, रंग तो नहीं उड़ जाएगा। दूसरा हो जाता है उसकी एस्थेटिक्स, क्या वो हमारे डिजाइन के हिसाब से उतनी सुंदर लग पाएगी जितना हम चाह रहे हैं, या हम अपने डिजाइन में उसे जैसे लगाना चाह रहे हैं क्या वो वैसा आउटपुट दे पाएगी। तीसरी हो जाती है हमारी बजट, क्या जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो हमारे बजट में है या नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा हो जाता है, उसके बाद हो जाती है हमारी मेंटेनेंस, सबसे महत्वपूर्ण। एक मटेरियल जिसे हम लगा रहे हैं वो कितना मेंटेनेंस खोज रहा है, क्या वो बहुत ही हाई मेंटेनेंस है या वो बहुत ही लो मेंटेनेंस है, जो कि हमें चाहिए। उस चीज़ों पे ध्यान देकर हम एक मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं हमारे स्पेस के फ्लोरिंग, लैमिनेट्स वगैरह के लिए। अब सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है एक इंटीरियर डिजाइनर का, वो होता है बजटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। सो एक इंटीरियर डिजाइनर creates and manages your budget of the project. Also, he or she provides you with a proper cost estimate for the materials, labors and other expenses. Beforehand, आपके एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले आपके पास एक प्रॉपर एस्टिमेट होगा कि हाँ मेरे किस काम का मुझे कितना पैसा लगने वाला है, मेरे प्रोजेक्ट का टोटल बजट जो है वो कितना है। डिजाइनर कौन है और वो क्या करते हैं, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं। और यही हमारा इस वीडियो का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू टू हायर एन इंटीरियर डिजाइनर। सो अ गुड इंटीरियर डिजाइनर can be beneficial for you as his knowledge and expertise in this field can help you save a lot of money and time in various ways we will be discussing here. सबसे पहले तो हो जाता है access to resources. So they have access to a vast network of resources and industry connections, जिसके वजह से they can source you furnitures, raw materials, hardwares, bathroom fixtures and fittings etc. on often at a less rate compared to the market. क्यों? क्योंकि एक इंटीरियर डिजाइनर का जो डेली का काम होता है, ये सबसे पहले तो इन सप्लायर से और इन डीलर से उनका एक कनेक्शन होता है, एक जान पहचान हो जाती है, जिसके वजह से वो आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा लेस दाम पे दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा उसके बाद हो जाता है हमारे लिए कि दे कैन ऑल्सो हेल्प यू फाइंड गुड एंड स्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अ गुड लेबर कैन गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स विथ एवरेज प्रोडक्ट्स, एवरेज मटेरियल्स। लेकिन अगर एक खराब लेबर है तो वो आपके अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ भी आपको गुड रिजल्ट्स लाके नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनको वो स्किल नहीं है कैसे लगाना है चीज़ें, कैसे करनी है। इसके बाद हो जाता है वर्क शेड्यूल फॉर योर प्रोजेक्ट।
एक इंटीरियर डिजाइनर आपके लिए वर्क शेड्यूल बना के देता है। अब वर्क शेड्यूल क्या हो गया? तो एक वर्क शेड्यूल जो होता है वो सीक्वेंस आपको बताता है कि कौन सा काम आपके प्रोजेक्ट में कब होना चाहिए, सो दैट एफिशिएंसी और जो टाइम है हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन का वो कम हो सके और आपको रिजल्ट्स आपके प्रोजेक्ट का जल्दी मिल सके। तीसरा हो जाता है बजटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। सो इट कैन बी सीन कॉन्टिन्यूटिव, बट हायरिंग एन इंटीरियर डिजाइनर कैन हेल्प यू स्टे इन योर बजट्स। कैसे? वो आपको बिफोर हैंड ये एस्टिमेट बता देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट आएगा, टोटल कितनी पैसे आपको किस चीज़ में स्पेंड होंगे, और इससे आपको ये नॉलेज रहता है कि मुझे कौन सा मटेरियल लेना है जो कि मेरे बजट में है, कौन सा चीज़ मुझे नहीं लेना है क्योंकि वो मेरे बजट से बाहर है, वगैरह वगैरह। सबसे लास्ट हो जाता है एक्सपर्टीज और नॉलेज। अब किसी भी फील्ड में एक एक्सपर्ट के परफेक्शन को मैच नहीं किया जा सकता। वैसे ही इंटीरियर डिजाइनिंग के इस फील्ड में आप एक कितना भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी पैसे लगा लो, कितना भी टाइम लगा लो, पर आप एक एक्सपर्ट के प्रोफेशनलिज्म को, उनके आउटपुट को मैच नहीं कर सकते। चलिए मान लेते हैं कि शायद आप कर भी लेंगे, पर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, और तब कहीं जा करके शायद आप एक एक्सपर्ट के प्रोजेक्ट के उसमें परफेक्शन में आप शायद आ सकते हैं, पर उसके भी चांसेस बहुत कम है। So, as we have answered all the 3 questions in this video, to conclude this video, I would like to say that hiring an interior designer can help you with the professional expertise, personalized design, cost saving benefits, time efficiency, and access to variety of resources, which can ultimately lead to well designed, aesthetically pleasing space with functionality that enhances your overall quality of life. Thank you very much for watching our video. This was the end. Hope you liked the video, and if you do, please like, share and subscribe. This is Shivangi Verma signing off from you today.